मुंबई में इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक है। 28 दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। आज और कल 2 दिन मुंबई में ये बैठक चलेगी। गठबंधन के संयोजक समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो मुंबई में ये बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की और इसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो देखिए, मुंबई में इंडिया गठबंधन की आज ये तीसरी बैठक है। 28 दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की ये बैठक, 28 दल इस बैठक में शामिल होंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। संसद का अचानक से विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। मोदी सरकार में पहली बार 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। 5 दिन के विशेष सत्र में बैठकें होंगी। बड़ी खबर देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और पहली बार 5 दिन का स्पेशल सत्र ये बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र। मोदी सरकार में पहली बार 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया और इस 5 दिन के विशेष सत्र में कई बैठकें होंगी। 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र बुलाया गया है और मोदी सरकार की बात करें तो पहली बार 5 दिन का ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 तक ये विशेष सत्र चलेगा और 5 बैठकें इसमें कहा जा रहा होंगी। तो देखिए, मोदी कार्यकाल की अगर बात करें तो पहली बार 5 दिन का जो स्पेशल सत्र है उसको बुलाया गया है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 5 दिन का ये विशेष सत्र। 5 दिन के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 5 दिन का संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया है और मोदी सरकार में पहली बार 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। तो देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र बुलाने के पीछे का कारण क्या है? क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए शांतनु, सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक होगा और इसमें 5 बैठकें होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नए संसद भवन में ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो होगा और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बिल जो है ये 5 दिवसीय जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें सरकार लाने की जो कोशिश है वो करेगी और इसीलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें जो महत्वपूर्ण बिल है उसको पेश किया जाएगा ये कहा जा रहा है। और सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। 18 से 22 सितंबर तक होगा ये और इसके साथ ही जो ट्वीट किया गया है प्रहलाद जोशी की तरफ से उसमें 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, एक पुराने संसद भवन की और एक नई संसद भवन की। तो कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में ये विशेष सत्र का आयोजन होगा और इस दौरान जो है वो कई महत्वपूर्ण बिल सरकार लाएगी, इसीलिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करते हैं, मॉनसून सत्र की बात करते हैं, तो जो अभी हाल में संपन्न हुआ है उसमें सरकार कई बिल लाने की कोशिश में थी और कई बिल को लाया भी गया है, पेश भी किया गया है, चाहे हम दिल्ली अध्यादेश की बात करें। लेकिन जो ये विशेष सत्र दिल्ली माफ कीजिएगा केंद्र सरकार द्वारा बुलाया गया है उसमें कई ऐसे बिल हैं जिसको सरकार लाएगी और इसी वजह से ये विशेष सत्र का बुलाया गया है जो 18 से 22 सितंबर तक होगा और इस दौरान 5 बैठकें जो है वो की जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए कि स्वाति इसलिए भी ये विशेष हो जाता है 5 दिन का जो सत्र बुलाया गया है।
अगर हम बात करें मोदी, जिस तरह से कहा जाए मोदी कार्यकाल की बात करें जाए, तो पहली बार ये 5 दिन का जो विशेष सत्र है ये बुलाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कई महत्वपूर्ण, न सिर्फ जिस तरह की आपने कहा कि एक जो नई बिल्डिंग बनी है संसद भवन की, उसमें इस सत्र का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, कई बिल भी हैं जिनको कहा जा रहा है कि पास कराया जाएगा, जिनकी चर्चा हमने सुनी। लेकिन अभी पिछले दिनों जो सत्र संपन्न हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो पास नहीं हो पाए। तो क्या ये आने वाले जो 5 दिन हैं इनमें कुछ ऐसा कोई बिल लेकर आया जाएगा? चाहे वो हम देखते हैं यूसीसी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चा चल रही है, तो क्या ऐसा बिल जो है वो पास करवाया जा सकता है जिसके बाद सरकार का एक जो लक्ष्य था बिल पास करवाने का, वो इस 5 दिन का जो विशेष सत्र है उसमें पास कराया जाएगा? स्वाति जी बिल्कुल, देखिए जब 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है तो इसमें कई बिल हैं जो सरकार लेकर आएगी, इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया है जो 18 से 22 सितंबर तक होगा और नए संसद भवन में होगा, ये भी कहा जा रहा है। पिछले अगर हम सत्र को देखें, मानसून सत्र को देखते हैं जो अभी हाल में संपन्न हुआ है, उस दौरान विपक्षी पार्टियों की तरफ से खूब हंगामा किया गया था, चाहे मणिपुर का मसला हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, उस पर खूब हंगामा किया गया था, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष के जो कई नेता है उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार और बिल लाना चाहती थी लेकिन हंगामे की वजह से नहीं हो सका। लेकिन मानसून सत्र के दौरान हम सब ने देखा कि दिल्ली अध्यादेश पर जो बिल लाया गया उसको पास करवाया गया लोकसभा में, किस तरह से वो भी हम सब ने देखा। लेकिन अब जब विशेष सत्र शांतनु बुलाया गया है सितंबर के महीने में, तो उस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा चाहती है और चाहती है कि कई बिल लाए जाएं, इसी वजह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों काफ़ी जो चर्चा है वो इस मुद्दे पर हुई है और ये भी कहा जा रहा था कि सरकार जो है वो 2024 से पहले इसको लाने की तैयारी में है। लेकिन ये देखना होगा, अभी इंतजार थोड़ा और करना होगा। लेकिन ये तय है कि कई महत्वपूर्ण बिल सरकार लाने की तैयारी में है, इसीलिए इस विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है, विशेष सत्र बुलाया गया है। और इस दौरान जो है ये भी कहा गया है प्रहलाद जोशी की तरफ से कि 5 बैठकें जो है वो भी होंगी और नए संसद भवन में होगी। तो ये तय है कि कई महत्वपूर्ण बिल है जिसको सरकार इस विशेष सत्र के दौरान लाएगी। ठीक है स्वाति, नजर बना के रखिए, आप तो इस पर आपसे और भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। मुंबई में इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक है और कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 28 दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। आज और कल 2 दिन मुंबई में ये बैठक चलेगी। गठबंधन के संयोजक बनने समेत लोगों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, यानी कि इस गठबंधन का लोगो क्या होगा। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और गठबंधन के सभी नेता शाम 6 बजे तक मुंबई पहुंचेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंबई पहुंच चुके हैं। कई नेता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मुंबई में मौजूद है और बैठक में शामिल होने के लगातार जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आज रात 8 बजे एक डिनर का भी आयोजन किया गया है। देखिए, इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। मुझे खुशी इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। देखिए, तो ये बैठक इस बार मुंबई में है। पहली बैठक हमारी पटना में थी, फिर बेंगलुरु में थी। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। एक ऐतिहासिक इवेंट मुंबई में शुरू हो रहा है। जैसे इतिहास मुंबई ने रचा था डू और डाई मूवमेंट का अंग्रेजों के खिलाफ,
वही ऐसा ही एक नारा देकर हम इंडिया अलायंस के जो भी मेंबर्स हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन है, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण है, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के खिलाफ जो काम रहा है, महिलाओं के खिलाफ काम रहा है, किसानों के खिलाफ काम रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम विजयी होंगे जनता के समर्थन के। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। 22 दलों के अभी आना बाकी है। मैं यह मानता हूं कि देश की जनता यह जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश की जनता का विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। विपक्ष की व्याकुलता केवल सत्ता में पहुंचने को लेकर के है कि कैसे सत्ता में पहुंचे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक है मुंबई में। ये बैठक और तमाम दलों के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। 28 दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कुल 63 जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति क्या होगी, इस बैठक के बाद पता चलेगी। 2 दिन तक मुंबई में ये बैठक चलने वाली है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की आज तीसरी बैठक है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारी सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या जानकारी सबसे पहले आ रही है सामने इस गठबंधन को लेकर, और कहा जाए कि तमाम नेता जो हैं वो इस गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, पहली बैठक पटना में हुई थी शांतनु और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। अब तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठक है। आज की बैठक में लोगों को लेकर चर्चा होगी कि जो INDIA का गठबंधन बना है इसका लोगो क्या होगा, उसको लेकर मंथन हो रहा है और कल जो है बताया जा रहा है कि लोगों को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन इस बैठक में होगा और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 5 प्रवक्ता भी बनाए जाएंगे जो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता होंगे और गठबंधन बतौर प्रवक्ता जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष को रखेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इन 2 दिनों में चर्चा होगी। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होगी कि अलग अलग प्रदेशों में है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। 28 दल इस बैठक में शामिल है। 63 नेता मौजूद रहेंगे जो तमाम पार्टियों के जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, JDU की बात करें, ये तमाम जो दल है उसके प्रमुख चेहरे उनके मुंबई पहुंच चुके हैं और आज शाम में डिनर का आयोजन भी किया गया है। पिछली बार की अपेक्षा अगर इस बार बात की जाए तो कौन कौन से वो दल हैं जो इस बार बैठक में शामिल होने वाले हैं? दलों की संख्या बढ़ गई है, कौन कौन से वो दल हैं? और देखिए, इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कई दल हमसे संपर्क में हैं, NDA छोड़कर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। तो कौन कौन से वो दल हैं जो कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं या शामिल होना चाहते हैं? इसको लेकर स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, ये भी समझना होगा कि एक तरफ एनडीए की बात करें हम तो एनडीए भी लगातार छोटी छोटी पार्टियों को जो है वो शामिल करवा रही है जिससे मजबूती बन सके 2024 के लिए। दूसरी तरफ जो इंडिया का गठबंधन बना है वो भी लगातार इसी कोशिश में जुटी हुई है कि जो अलग अलग प्रदेशों में जो पार्टियां हैं उसको किस तरह से गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए जिससे मजबूती हो सके। तो अभी एनडीए और इंडिया दोनों जो है वो इसी कवायद में जुटी हुई है जिससे मजबूती 2024 के लिए हो सके, क्योंकि एनडीए बड़ी जीत चाहती है 24 में और इंडिया गठबंधन जो बना है वो एनडीए की सरकार को हटाने के लिए बन रहा है और लगातार बार बार ये कहा भी जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर जब चर्चा होगी, अलग अलग प्रदेशों की चर्चा होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, ये तमाम प्रदेश है, वहां पर किस तरह से जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच में उसको किस तरह से दूर करके जो है वो मन मिलेगा, ये
गठबंधन देखना में कई सबसे पेचो ज्यादा कम है और कहा जाए इसको लेकर माथापच्ची जो है वो मुंबई में की जाएगी, और यही जानेंगे हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और कई जो सवाल है कहा जाए कि इस बैठक के बाद से सामने आएंगे, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो संयोजक का नाम डिसाइड करना हो, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है, और इसके अलावा एक नई जो बहस शुरू हो गई है, तमाम पार्टियों की तरफ से दावा किया गया कि आखिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। तो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से कहा जाए कि कई चेहरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं और कितनी मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने आज ये बैठक मुंबई में होने वाली है? हेमंत जी। अभी स्वाति ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो वाकई वहाँ के एजेंडे में है जी। दरअसल जो एजेंडा सामने है वास्तव में एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो सबसे बड़ा और सबसे अहम इंडिया का वही बिंदु है जिसको लेकर के अभी तक इतने पेचो खम है जी। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए तो राहुल गांधी सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। और पवन खेड़ा ने भी यही बात कह दी दिल्ली में जी। कल समाजवादी पार्टी महिला सभा की जूही सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से बेहतर कोई हो नहीं सकता इस पद के जी। नीतीश कुमार आस लगाए ही बैठे हैं। ममता बनर्जी का अपना दावा है। तो जो मूल जड़ थी वो मूल जड़ अभी तक कायम है और उसी पर कोई फैसला होना है, सबसे बड़ी बात यह है जी। लेकिन चूंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा आती है तो स्थितियां उनके लिए और भी खराब हो जाएंगी और लोग लंबे अरसे के लिए किनारे हो जाएंगे। ऐसी सूरत में थोड़ा सा जज्ब कर रहे हैं सारे दल। जैसे मान लीजिए कन्वीनर वाली बात नहीं होती है, 4 या 5 एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात है जिसमें कुछ मेंबर्स हो जाएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। और भी तमाम चीजें हैं बाहर आ रही लेकिन ऑथेंटिक है कि नहीं है। जैसे अभी एक खबर आई है कि 5 से 10 प्रवक्ता होंगे और एजेंडे पर ये काम करने के लिए एक कमेटी होगी और कोऑर्डिनेशन के लिए एक और कमेटी होगी, शीट शेयरिंग इन सब चीजों के लिए अलग कमेटी होगी जी। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, जब तक कोई नतीजा नहीं निकाला है। फिलहाल जी कल से लोग वहां पहुंच गए हैं और आज अभी तक लोगों की क्या शक्ल होगी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी चैनल पे आपके देखा हमने, केशव मौर्य कह रहे हैं घमंडिया दल है जी और ये सब लालच के लिए बना है। देखिए बात तो है ही है ऐसी जी। हेमंत जी, रामगोपाल यादव जी का अभी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। तो ये दो चेहरे जो है, दूसरी अगर बात करें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर वहां पर भी बात जो है वो नहीं बन पा रही है। तो ये तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जाए कि गठबंधन में, वो भी देखने को मिल रही है। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं जी। अभी लोगों को बैठक कर लेने दीजिए। जहां तक मेरी बुद्धि कहती है जी और मेरे सोर्सेस कहते हैं एक चौंकाने वाला फैसला हो सकता है जिसके नाम पर सब सहमत हो जाए, क्योंकि इश्यू ऐसा है जी। चौंकाने वाला फैसला हो सकता है कि न तो राहुल गांधी, न केजरीवाल, न अखिलेश यादव जी, न ममता दीदी, न नीतीश कुमार, ये सब कोई नहीं। कांग्रेस की ओर से एक नाम आ सकता है जिस नाम पर मुझे लगता है कि उसका कोई विकल्प और बड़े चेहरे के रूप में किसी भी अन्य पार्टी के पास नहीं है। जो 28 पार्टियां एक साथ एकजुट हुई इंडिया में, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं कांग्रेस का एक मूव हो सकता है। संतों मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अभी नहीं, शायद इस बैठक में इस पर चर्चा न हो, लेकिन कांग्रेस के एक बड़ा मूव भी हो सकता है जी। एक दलित चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाया जाए जी। बहुत बड़ा मूव है, ध्यान रखिएगा। और इस देश में खास तौर से अपोजिशन की पार्टी के सामने जब दलित वाली बात आती है तब बहुत से लोग हैं जो अपना क्लेम वापस ले लेते हैं, किनारे कर जाते हैं। एक सूरत बन सकती है, इसकी क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे ये अलग विषय है, और इंडिया में इस पर क्या मारामारी या झगड़ा होगा या झंझट होगी या फैसला आएगा या सहमत बनेगी अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में बात चल रही है कि राहुल की स्वीकारता नहीं होगी। खड़गे चूंकि एक बड़ा दलित चेहरा है,
जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या खासियत उनकी दृष्टि में है? उनकी दृष्टि में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है जी। ये 2014 की बात बता रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी को लाया गया था। नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई ओबीसी चेहरा इस देश की पॉलिटिक्स में उस वक्त नहीं था, और सनय सनय नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक विश्व के नेता के रूप में स्टैब्लिश किया। दूसरा टर्म उनका कंप्लीट होने वाला है जी। अब आप देखिए, आज अगस्त महीना खत्म हो गया है, 4 महीने और बचे हैं। इसी में सब कुछ उनको तय करना है, क्योंकि जनवरी से तो सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ जाएंगी जी। और सोचिए जरा, तब जब ममता दीदी खुद कह रही है कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, तो इनके पास तो वक्त ही नहीं बचा है। लेकिन एक दृश्य देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी एक इल्जाम तो ठीक ही लगाती है। अभी बिल्कुल, और देखिए विपक्षी दल कहा जाए हेमंत जी, पीडीए की बात भी लगातार कह रहे हैं, तो आपकी बात भी सही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी सहमत हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।